नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हरमीत और आज हम डाइव कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में टू एनालाइज 5 स्टॉक्स जो मेरी अटेंशन में आ रहे हैं राइट नाउ। बट दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं एजुकेशनल पर्पस के लिए। हमेशा अपना खुद का रिसर्च करो और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। आज हम यूज कर रहे हैं Screener.in, इंडिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एनालिसिस प्लेटफॉर्म, ब्रेक डाउन करने के लिए हर कंपनी के फंडामेंटल्स। तो नोटबुक रेडी करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्विकली शो करता हूँ कि क्यों मैं Screener.in यूज करता हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए। देखो मेरी स्क्रीन पे, ये प्लेटफॉर्म हमें सब कुछ देता है। फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और सबसे इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स का 10 साल का हिस्टोरिक व्यू। देखो ये कितना क्लियर इंटरफेस है। हमें मिल रहा है स्टॉक प्राइस चार्ट, की रेशियोज जैसे कि पीई, आरओई, डेट टू इक्विटी और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेंड्स, सब एक ही जगह। ये एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। हमारा पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टिकर सिंबल RIL। मैं इसको पुल करता हूँ स्क्रीनर पे। क्यों रिलायंस? मेरे साथ देखो ये नंबर्स। मार्केट कैप 18 लाख करोड़ से ज्यादा, ये इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। रेवेन्यू ग्रोथ देखो कैसे उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है ऑयल एंड गैस से रिटेल और डिजिटल में। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट डेकेड में। अब बात करते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस के बारे में। पहला पॉइंट है डिजिटल डोमिनेंस। जियो ने टेलीकॉम को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है इंडिया में। दूसरा पॉइंट रिटेल एक्सपेंशन। उनका रिटेल फुटप्रिंट मैसिव है और ग्रो कर रहा है। थर्ड वन इज ग्रीन एनर्जी पुश। 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में। पी रेशो अराउंड 25 to 30 है, जो रीजनेबल है इस स्केल की कंपनी के लिए। कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है। देखो ये ट्रेंड, ये एग्जैक्टली वही है जो हम देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला है ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी और दूसरा है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है HDFC बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंकिंग का किंग। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ROE कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर है, ये एक्सीलेंट है बैंक के लिए। NPA लेवल्स वेल कंट्रोल्ड हैं कंपेयर टू द पीयर्स। देखो ये ब्यूटीफुल प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। आखिर HDFC क्यों? पहला पॉइंट एसेट क्वालिटी, उनकी लोन बुक क्वालिटी बिल्कुल सुपीरियर है। दूसरा डिजिटलाइजेशन, डिजिटल बैंकिंग इनोवेशन में लीडिंग है। तीसरा रूरल पेनिट्रेशन, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। बैंक ट्रेड करता है अराउंड 2.5 to 3x बुक वैल्यू पे, जो एक्सपेंसिव लग सकता है बट इस क्वालिटी के लिए जस्टिफाइड है। देखो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स, ये वही रिलायबिलिटी है जो हम चाहते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में। पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी। दूसरा है फिनटेक से इंक्रीज कंपटीशन। हमारी तीसरी पिक है TCS, इंडिया का IT सर्विस जायंट। हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को IT पावर हाउस क्यों बोलते हैं? पहला पॉइंट रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी। दूसरा पॉइंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसिस्टेंटली 25% से ऊपर हैं। तीसरा पॉइंट देखो ये कैश जनरेशन बिल्कुल फिनोमिनल। अब बात करते हैं कि TCS ही क्यों। पहला पॉइंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल कंपनीज अभी भी डिजिटलाइज कर रही हैं। दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, कंसिस्टेंट डिविडेंड्स और बायबैक्स जो कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखो जीरो डेट, मैसिव कैश रिजर्व्स, ये फोर्ट्रेस बैलेंस शीट है। पीई हाई लग रही है 25 या 30x पे, बट इस क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के लिए रीजनेबल है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में जो कि इससे एसोसिएटेड है। सबसे पहला वीजा रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा पोटेंशियल क्लाइंट बजट कट्स हो रहे हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में। नंबर 4 है एशियन पेंट्स, इंडिया के पेंट इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड लीडर। लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीनर पेज फॉर एशियन पेंट्स। व्हाई वी आर पेंटिंग द टाउन प्रॉफिटेबल? फर्स्ट पॉइंट इज शोइंग मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन कंसिस्टेंटली 40% से ऊपर है। दूसरा पॉइंट पिछले 10 सालों में कंपाउंड एनुअल प्रॉफिट 15% से भी ज्यादा का है। तीसरा पॉइंट ROE 25% से ऊपर है, जो कि एक्सेप्शनल है। अब बात करते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस के बारे में। पहला पॉइंट है मार्केट लीडरशिप, डेकोरेटिव पेंट्स में 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। दूसरा पॉइंट ब्रांड मोट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तीसरा पॉइंट हाउसिंग बूम,
इंडिया की अर्बनाइजेशन स्टोरी अभी शुरू हुई है। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक्चुअली उनके पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, मतलब सप्लायर्स उनकी ग्रोथ फाइनेंस करते हैं। ये ब्रिलियंट बिजनेस मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में जो कि इस कंपनी से सिचुएटेड है। अब बात करते हैं एशियन पेंट कंपनी के रिस्क के बारे में। मेनली मुझे एक वैल्यूएशन कंसर्न है। इसकी पी 50 to 60x पे अभी ट्रेड कर रही है, जो कि एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी की प्राइस तो होती ही है ना। हमारा फाइनल पिक है इन्फोसिस, एक और आईटी सर्विसेज चैंपियन विद अ ट्विस्ट। अब बात करते हैं क्यों इन्फोसिस ओवर अदर आईटी स्टॉक्स। पहला, पावर पॉइंट, टीसीएस के कंपैरिजन में बेटर वैल्यूएशन है। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रही है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है और डेट भी जीरो है, तो कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कुछ फायदों के बारे में जो कि इन्फोसिस को मिलते हैं। पहला है ऑटोमेशन फोकस, एआई और ऑटोमेशन सर्विसेज में लीडिंग में है। दूसरा, यूरोपियन एक्सपोजर, यूएस मार्केट्स पे कम डिपेंडेंट है। तीसरा, शेयर होल्डर रिटर्न्स, जनरस डिविडेंड पॉलिसी और बाईबैक्स शेयर होल्डर्स को काफी अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं। पीई अराउंड 20 to 25x पे ट्रेड कर रहा है, टीसीएस से ज्यादा रीजनेबल है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, प्रोडक्टिविटी गेन्स शो कर रहा है। अब बात करते हैं इन्फोसिस के कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। टीसीएस जैसी इंडस्ट्री हेडविंड्स, बट नेक्स्ट साइकिल के लिए पोटेंशियली बेटर पोजीशन है। अब अगर मैं इन 5 स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो ये होगा मेरा एलोकेशन। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज 25%, कोर लार्ज कैप होल्डिंग। दूसरा, एचडीएफसी बैंक, वो भी 25%, फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर। तीसरा है टीसीएस, वो होगा 20%, आईटी सर्विस लीडर। चौथा होगा एशियन पेंट्स कंज्यूमर, ये होगा 15%। चौथा होगा एशियन पेंट्स, ये होगा 15% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में। पांचवा होगा इन्फोसिस 15%, आईटी सर्विसेज वैल्यू प्ले, ये हमें डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपोजर देता है while maintaining हाई क्वालिटी फोकस। रैप अप करने से पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। इवन ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स भी 20 से 30% गिर सकते हैं मार्केट करेक्शन में। ये है मेरी रेकमेंडेशन। पहला, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो, एसआईपी अप्रोच यूज करो। दूसरा है पोजीशन साइजिंग, कभी भी किसी एक स्टॉक में 5-7% से ज्यादा मत डालो। तीसरा, रेगुलर रिव्यू, क्वार्टरली चेक करो इन कंपनीज को screener.in यूज करके। चौथा है एग्जिट स्ट्रेटजी, क्लियर प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस लेवल्स रखो। याद रखो, screener.in सिर्फ एक टूल है, असली काम है बिजनेसेस को समझना। ये 5 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के डिफरेंट सेक्टर्स, बट मार्केट्स अनप्रडिक्टेबल हो सकती हैं। तो बस दोस्तों, खत्म हुई हमारी टॉप 5 इंडियन स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको ये screener.in वॉक थ्रू हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को स्मैश करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर स्टॉक एनालिसिस वीडियोस के लिए। कमेंट में बताओ इन 5 स्टॉक में से कौन से आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे और क्यों। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और ऑफन फॉलो अप वीडियोस बनाता हूँ आपके सजेशन के बेसिस पे। नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना ताकि आप हमारी मार्केट अपडेट्स मिस ना करो। नेक्स्ट टाइम तक कीप इन्वेस्टिंग वाइसली।